आईएईए से बाहर निकलेगा ईरान। ईरान बना सकता है परमाणु बम। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी धमकी। परमाणु बम बनाया तो फिर होगी जंग। ईरान और इजराइल में सीज फायर हुए अभी कुछ ही घंटे बीते हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से धमकी सामने आ रही है। ईरान को धमकाया जा रहा है, एक और जंग की चेतावनी दी जा रही है। एक तरफ ट्रंप सीज फायर के नाम पर नोबेल प्राइज हासिल करने का सपना देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ जंग की भी बात कर रहे हैं। दावे तो उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर सफल हमले की भी किए थे। कहा था, हमने ईरान के परमाणु बम बनाने के सपने को मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन उनकी खुफिया एजेंसी ही कह रही है कि मिट्टी में तो अमेरिका के हथियार मिल गए, जो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह नहीं कर पाए। ट्रंप जंग की फिर से चेतावनी दे रहे हैं, तो सीज फायर को लेकर ईरान के अंदर नाराजगी दिखाई दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि जब इजराइल के पास जल्द ही जंग लड़ने वाले हथियार खत्म होने वाले थे, अमेरिका की रिपोर्ट में ही ये दावे हो रहे थे, इजराइल की मदद के लिए कोई दूसरा देश आने को तैयार नहीं है। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में तबाही मचा रखी थी। ऐसे में ईरान को सीज फायर मंजूर नहीं करना चाहिए था। वैसे शांति भी जरूरी है, तो वही नेतन्याहू अपने ही देश में बुरी तरह से घिरे हुए हैं। उनसे सवाल किए जा रहे हैं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने क्यों पूरे इजराइल को दांव पर लगा दिया, और अगर ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए हमला किया गया था, तो इसका नतीजा क्या निकला। ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम तो जल्द ही पटरी पर आ जाएगा, और अब तो वो आईएईए से समझौता तोड़ने की भी तैयारी कर रहा है। तो फिर कैसे इसकी जानकारी मिलेगी कि वो कब परमाणु बना रहा है। ऐसे में पहले तो जंग ही नहीं होनी थी, और अब जब जंग शुरू हुई तो भारी तबाही के बाद इसे इतनी जल्दी नहीं रोकना था। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जंग के बाद जब सीज फायर होता है तो इसकी कुछ शर्तें होती हैं। कुछ मुद्दों पर दोनों ही पक्षों की सहमति बनती है, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच थमी जंग में किसी भी मुद्दे पर सहमति बनी हो, इसकी कोई खबर सामने नहीं आई है। सिर्फ हमले बंद करने की बात हुई है, जो ट्रंप के बयान से फिर से शुरू हो सकते हैं। तो क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसके बाद कहा जा रहा है फिर से शुरू होने वाली है जंग, और क्यों कहा जा रहा है कि 2-4 महीने में ही पश्चिम एशिया में बड़ी जंग का फिर से हो सकता है आगाज। आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। ईरान और इजराइल जंग को रुके अभी कुछ ही घंटे पूरे हुए हैं कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को धमकी दी जा रही है। ट्रंप खुद को शांति का मसीहा मानते हैं, लेकिन पहले उन्होंने ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांटों पर बम बरसाने के लिए अपने लड़ाकू विमानों को भेजा, और अब वो सीधे सीधे ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान फिर से परमाणु बम बनाने की कोशिश करेगा तो हम उस पर हमला करेंगे। हम ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। दरअसल सीज फायर के बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम तबाह हो गया है, क्योंकि अमेरिकी रक्षा विभाग की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान को नुकसान तो हुआ है, लेकिन इतना नहीं जितना दावा ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में ईरान जल्द ही नुकसान से उबर जाएगा। उसका न्यूक्लियर कार्यक्रम कुछ महीने ही पीछे हुआ है। ऐसे में अगर वो न्यूक्लियर बम बनाना चाहेगा तो कुछ महीनों में बना लेगा। वैसे भी अमेरिका और इजराइल के हमलों में उसने अपना यूरेनियम का भंडार बचा लिया है। उसे कुछ भी नहीं हुआ है। करीब 400 किलो समृद्ध यूरेनियम, जिससे 10 से 15 परमाणु बम बन सकते हैं, उसे बचाने में ईरान कामयाब हो गया। इस बीच ये खबर भी सामने आ गई है कि ईरानी संसद ने आईएईए के साथ हुए समझौते से बाहर निकलने का प्रस्ताव पास कर दिया है। अब इसे खामने की मंजूरी मिल जाती है तो न्यूक्लियर प्लांटों पर नजर रखने वाली इस एजेंसी के ईरान में प्रवेश पर रोक लग जाएगी, जिससे ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को भी तेज कर सकेगा। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लाम ने ईरानी मीडिया में जारी एक बयान में न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने आवश्यक कदम उठाए हैं और हमलों से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। सभी न्यूक्लियर प्लांट जहां हमले हुए हैं उन्हें फिर से शुरू करने की योजना पहले से तैयार की गई है, और हमारी रणनीति ये सुनिश्चित करना है कि प्रोडक्शन और सेवाएं बाधित ना हो। यानी ईरान ने पहले से ही योजनाएं तैयार रखी हैं। जल्द ही न्यूक्लियर प्लांट पहले की तरह काम करने लगेंगे, जिससे जंग में जो नुकसान भी हुआ है उसकी भरपाई जल्दी हो जाए। यानी ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम जल्द ही स्पीड पकड़ सकता है, और दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि इस बार उसे रूस की मदद भी मिल सकती है। जंग के समय रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया था कि ईरान को कुछ देश परमाणु बम दे सकते हैं। इस बयान के बाद से ही संकेत मिलने लगे थे कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम में रूस मदद कर सकता है। वैसे भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पहले से ही उसका रूस के साथ समझौता है। कई रूसी वैज्ञानिक ईरान को न्यूक्लियर कार्यक्रम में मदद भी दे रहे हैं। जंग के दौरान इजराइल और अमेरिका ने उस बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को हाथ तक नहीं लगाया था जहां रूसी वैज्ञानिक मौजूद थे। ऐसे में रूसी मदद मिली तो ईरान बहुत जल्दी परमाणु बम बना सकता है, लेकिन इजराइल और अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि वो ऐसा होने नहीं देंगे।
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान के फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने को लेकर कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर से तेहरान पर हमला करेंगे। नेतन्याहू ने दावा किया कि हमने ईरान के परमाणु बनाने के सपने को चूर चूर कर दिया है। अगर ईरान फिर से परमाणु प्रोग्राम चलाएगा तो भयंकर हमला करेंगे। लेकिन सवाल तो ये उठ रहे हैं कि अभी इजराइल ने तो जो हमले किए थे उसका नतीजा क्या निकला। ये कहा जा रहा है कि जंग नेतन्याहू ने खुद को बचाने के लिए की थी और जब वो इस जंग में बुरी तरह से फंस गए तो जंग से निकलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की शरण में पहुंच गए और सीज फायर कर दिया। और ये भी साफ है कि इजराइल बिना अमेरिका की मदद के ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो ये बात लगातार करते रहते हैं कि उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि 4 दिन बाद वो क्या फैसला करेंगे, लेकिन वो ये दावे जरूर कर रहे हैं कि हम ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू करने की कोशिश करता है तो अमेरिका फिर से हमला करेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी मान लिया कि ईरान का आखिरी मकसद भी परमाणु हथियार तैयार करना है, वो भी इसे पूरा करना चाहते हैं। यानी ट्रंप ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि जल्द ही एक और जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि ईरान परमाणु बम हासिल करने की कोशिश करेगा और अमेरिका इसे रोकेगा। ऐसे में जंग तो तय है। ट्रंप ने अभी से ही जंग के बारे में बड़ी बात कह दी है, लेकिन क्या अमेरिका ईरान पर हमले का साहस जुटा पाएगा? खासतौर पर हाल ही में अमेरिकी विमानों के हमले के बाद जिस तरह से अमेरिका में ट्रंप का विरोध हो रहा है, इस हमले को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर 22 जून को अमेरिकी हमलों के बाद इजराइल ने वहां अपने एजेंट भेजे थे। हमले के बाद फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर गए इजरायली एजेंटों ने मुझे बताया कि वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने ही ट्रंप के दावे को नकार दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली अधिकारियों ने कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर को बताया कि उन्हें फोर्डो साइट के अंदर इजरायली एजेंट्स के जाने की कोई भी जानकारी नहीं मिली। यानी ट्रंप के दावों पर सिर्फ अमेरिका में ही सवाल नहीं उठ रहे हैं, बल्कि इजराइल को भी ट्रंप के दावों पर भरोसा नहीं हो रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि ईरान परमाणु बम बनाएगा और हम ऐसा नहीं होने देंगे, साफ संकेत दे रहा है कि जो सीज फायर हुआ है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। सीज फायर का इस्तेमाल सिर्फ जंग की तैयारी के लिए किया जाएगा। इजराइल की तरफ से कोशिश होगी कि अपने हथियार भंडार को भर ले, जिससे जंग के हालात में उसकी हालत फिर ऐसा ना हो जाए, उसके पास इंटरसेप्टर मिसाइल ही खत्म हो जाए। और जिस तरह से इस बार के हमले में ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के अंदर तबाही मचाई थी, उसे रोका जा सके। तो दूसरी तरफ ईरान भी अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में जुटेगा, जिससे उसके न्यूक्लियर प्लांट पर कोई सीधा हमले करने का साहस ना जुटा पाए। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।